यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब ऐसे वो विद्वान बालक मुझे बता दें जो इसका क्या कर सकते हैं, HCF कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी के बेसिस पे आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या? कुछ कह देंगे बोले नहीं सर, कुछ कह देंगे बोले हाँ सर कह देंगे। ठीक है, जैसा भी आप करो, मैं तो कर देता हूं। यहाँ पे कितना है, 135 है और 225 है। यहां पे तो होगा नहीं, या हो जाएगा? करूं क्या, कर दूं? कर देता हूं रह यार, ये लो, इसको तो मैं काट देता हूं, यहां से पूरा कट गया। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं और सीधा लिख देते हैं यहां पे आंसर। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कौन सा? यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड। नाम भी तो कैसे कैसे रख देते हैं ये, यूक्लिड्स डिवीजन। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी था। यूक्लिड्स डिवीजन, हाँ हमारे घर आया जाया करता था। हाँ, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, क्या है अपने पास में? a बराबर में b इंटू क्यू प्लस आर, और जहां r जो है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ये बात अपन ने लिख रखी है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 225 बड़ी संख्या है, यह आ जाएगा अंदर 135। इसका दे देंगे, इसमें भाग दे दो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, भाग दे करके मैं यहीं कर देता हूं। ठीक है, 225 का दिया, इसमें भाग कितनी बार गया बेटा? एक बार गया क्या? 270 एक बार ही जाएगा। ये 0, 12 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा? 9, और यहां बचेंगे आपके पास में 0। 90 आ गया, मतलब 135 इंटू 1 प्लस 90। और अब हम लिख देंगे यहां पे रिमाइंडर। हमें किसकी लालसा रहती है? हमें रिमाइंडर के 0 आने की लालसा रहती है। अब हमारे पास आ गया 135, ये आ गया अपने पास में। बोले एक तो 135 है, तू ऊपर से राजी और हो रहा है, आजा 90 के सामने। ठीक है, बोले आजा 90 के सामने। 135 आ गया नीचे, लगा दो इसका भाग। कितना जाएगा? 9 दूनी 18, 100 ज्यादा, 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। कटेगा, कितना बचेगा माय डियर? 45। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 90 इंटू में 1 प्लस 45, यही है। फिर अपने पास में रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो मैं यहां लिखता हूं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास 90 जो है वो यहां आ गया, बराबर में 45 है। ठीक है, और इंटू में कितना आ गया आपके पास में? +2। देख लो, 45 का भाग मुझे तो आता है, 90 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ गया, 45 दूनी 90 और ये 0। रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 0। कितना आ गया? 0। यही तो चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था। रिमाइंडर 0 आ गया ना, यानी कि आपके पास में +0। और हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था लास्ट स्टेप्स डिवाइजर इज अवर HCF। तो यहां पे जैसे ही 0 आ गया रिमाइंडर में, ठीक है, तो उस स्टेप का या उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? HCF हो जाएगा। मतलब हम लिख देते हैं यहां पे 100 HCF। कितना है भाई? 135 और 225। इसका कितना आ जाएगा? ये मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं इसको, ये गलत मार्क हो गया, ये लो। ठीक है, ये क्या है आपका? ये प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर 45 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है? 196 और 38,220 का आपको क्या कर लेना है? HCF निकाल लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में 867 और 255 है, इनका भी निकालना है। तो चलो मैं निकाल देता हूं यहीं पे आपके सामने, आप ही के सम्मुख। ठीक है, ये हटा रहा हूं, ये लो साहब, ये लाइन तो मैं रहने देता हूं। ठीक है, और मैं हटा देता हूं माय डियर यहां से। ये लो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 196 और 38,220 का HCF निकालना है। निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो बड़ी संख्या अपने पास में 38,220, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? डिविडेंड हो जाएगी।
ठीक है, और 196 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। यानी कि 196 का मैं भाग दूंगा आपके पास में किसके अंदर, 38,220 में। और आप देकर के अपनी कॉपी में जल्दी से फटाफट से चेक करके मुझे बताओ कि मैं जब भाग देता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास में। दे दीजिए भाग, 12 में से 6 गए तो 6, यहां पे आपके पास में कितना है 7, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 7 और 1 8, ठीक है। और फिर यहां आपके पास आ जाएंगे 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। और यहां से उतार लेता हूं फिर मैं 2। अब यहां से आपका जो है भाग वो जाएगा 9 बार, कितनी बार, 9 बार। मल्टीप्लाई करो 9 6 है 54, यहां से आ गया 5, 9 नाम 81, 81 और 5 कितने होते हैं 86, 86 का 6 8, और फिर यहां से आ जाएगा आपके पास में 9 एकम 9, 9 और 8 आ जाएंगे 17, कितने आ जाएंगे 17, 17 से 64। अब ये आपके इसमें से कितने बचेंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और ये आपके आ जाएंगे आपके पास 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9 और ये 0। फिर ऊपर से उतार लेता हूं मैं पूरा 0, यहां पे आपके पास में इसका डिवाइड जाएगा तो ये जाएगा ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, यानी कि 980। ये कितना हो गया 0। देखिए देख लो ना, 196 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 980 आएगा। मतलब पहली बार भाग दिया और पहली बार में ही रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। और हमें लालसा किसकी रहती है, 0 की रहती है। इसी की प्रबल इच्छा रहती है, इसी के दीवाने हैं हम, 0 के दीवाने हैं। और 0 ही तो आ गया अपने पास में, हमें क्या चाहिए होता है 0 ही चाहिए होता है। 0 आ गया यानी कि हम क्या करेंगे 38,220 एज ए डिविडेंड, ठीक है। 196 किसके रूप में आ गया अपने पास में, बी यानी कि डिवाइजर के रूप में। क्वोशंट कितना है, ये हमारा क्वोशंट होता है 195, क्वोशंट आया अपने पास 195 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट। तो हम बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमारा काम पहले ही स्टेप के अंदर हो गया है, पहले ही स्टेप के अंदर 0 आ गया है, पहले ही स्टेप में 0 आ गया। इसका मतलब आपके पास में ये जो 196 है ये क्या हो गया आपके पास में HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया आपके पास में 196 और कोमा 38,220 का HCF जो है वो कितना आ जाएगा 196, खत्म का। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इस वाले सवाल को कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं यहां से। इसी प्रकार से करना है, कुछ अलग आपको करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 867 और 255 की। चलो इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं खटाक से। ये लिखा हुआ है, ठीक इसी तरीके से आपको हर सवाल में लिख लेना है। 867 है, 255 है, बड़ी संख्या कौन सी है 867, छोटी संख्या 255, यानी कि 255 का भाग जाएगा 867 के अंदर। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि 867 आ गया आपके पास में एज ए डिविडेंड और 255 आ गया आपके पास में एज ए डिवाइजर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीजिए भाग, मैं यहां देकर के देख लेता हूं। 255 का 867 में दिया, कितनी बार गया बेटा, कितनी बार गया, मुझे ऐसा लगता है ये 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 3 बार ही जाएगा, हाँ ठीक है। देखो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 को 5 चो 5 तिया 15 और 1 16 का छक्का से लगी, 1 3 दूनी 6 और 1 765, ठीक है। 7 में से 5 गए तो 2, फिर आपके पास में बच गया 6 में से 6 गए तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1। ओहो 102, मतलब रिमाइंडर बच गया है। तो रिमाइंडर हम लिख देंगे यहाँ पे 102 और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रिमाइंडर, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपके पास में क्या लिखोगे आप 255 है, 255 को हम ले आते हैं अब इसके सामने, यानी कि हमारा 255 जो है, जो बड़ी संख्या रह गई है वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, और 102 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। भाग देंगे तो पता चलेगा हमें कि आपके पास में 2 बार भाग जाएगा और यहाँ पे 204 आएगा। फाइनली आपके पास में कितना बच जाएगा 51 बच जाएगा एज ए रिमाइंडर। यानी कि हमने इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है और नीचे लिख दिया है कि हमारे पास में अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फाइनली हम यहाँ पे अब 102 को क्या बना लेंगे, हमारा क्या बना लेंगे 102 को हम बना लेंगे हमारा डिविडेंड, और 51 को क्या बना लेंगे हम हमारा क्या बना लेंगे
क्या बना लेंगे इक्यावन को डिवाइजर, 2 का भाग जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा और आपके पास में प्यारा सा सुंदर सा एक ये गोला सा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हमें चाहिए होता है। ये दिखते ही तो ऐसे सुकून सा आ जाता है कि हाँ कटगोर होगा, समझ रहे हो, 0 दिखते ही तो एकदम ऐसा आता है कि भाई हाँ अब खत्म काम। 102 बराबर में कितना आ गया आपके पास में 51 मल्टीप्लाई इंटू में 2 प्लस में 0, मतलब HCF इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 867,255 बराबर में कितना आ जाएगा, लास्ट स्टेप्स डिवाइजर, लास्ट स्टेप ये और इसका डिवाइजर 4, इसका डिवाइजर ये 51 है तो ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और यही आपका आंसर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form for 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या, विषम पूर्णांक संख्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में लिखी जा सकती है या इस रूप की होती है जहां q क्या होता है, कोई भी पूर्णांक होता है। चलो हम बात कर लेते हैं अभी। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न हमने एग्जाम्पल के अंदर भी सॉल्व किए हैं। क्या किए हैं, एग्जाम्पल में इस प्रकार के 2 प्रश्न हम देख चुके हैं। ये ऐसा हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है, ठीक जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे वैसे ही हमें ये क्या करना है बेटा, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, ठीक। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये करना कैसे है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप अपनी जो पहले की एग्जाम्पल की वीडियो है आप उसको देख करके और फिर खुद से कर लो, लगा लो इस सवाल को, ठीक है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप अपने इस ये जो वीडियो है, इस क्वेश्चन का जो वीडियो है आप इसको देख करके भी सवाल को लगा सकते हो। करना क्या है बेटा, आपको इस सवाल के अंदर देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दिया हुआ क्या है आपके पास में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और हमें पता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, एज वी नो दैट as we know that positive odd इंटीजर, कौन से इंटीजर बेटा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और कौन कौन से हैं वो, 1 3 5 7 9 11 13 15 और फिर आपके पास में 17 19, ये ऐसे चलता रहेगा। कुछ ऐसा ही तो है कि आपके पास में ये जो है चलता रहेगा। अब हमें करना क्या है, हमें तो ये पकड़ना है 6q plus 1, 6q plus 1 और इसको बराबर रख देना है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के। और यहां से आपको पता करना है कि b कितना है, यानी कि आपका जो डिवाइजर है, यानी कि आपका जो भाजक है, जो इन संख्याओं के अंदर हमें जिसका भाग देना है वो संख्या पता करनी है, और वो कितनी है, 6 है। यानी कि जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं इन संख्याओं के अंदर आपको 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो कर दीजिए, मैं करता हूं आपके सामने। मैंने लिखा सबसे पहले 6, फिर मैंने लिखा 1, ठीक है, ये 0 आ गया, 0 टाइम्स गया, नीचे बच गया 1। फिर मैं देता हूं भाग 6 का, किसके अंदर, 3 के अंदर। इसमें भी कुछ ऐसा ही रहेगा, 0, ये 0 और नीचे बच जाएगा 3। फिर मैं देता हूं 5 में, यानी कि 6 का दिया मैंने 5 के अंदर, फिर ये 0, ये भी 0 और ये 5, 1 3 5 शेषफल आ गया। फिर मैं देता हूं 7 के अंदर, ये लो मैंने दिया 7 के अंदर, 6 एकम 6, एक बार जाएगा, एक बार गया, फिर आ जाएगा आपके पास में 6 एकम 6, नीचे बच गया 1। फिर आता है आपके पास में कितना, 9, 6 का मैंने दिया किसके अंदर बेटा, 9 के अंदर, ठीक है। यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 6 एकम 6, नीचे बच जाएंगे 3। फिर इसी तरीके से आपके पास में आ जाएगा कितना, 11, 6 एकम 6, यानी कि आपके पास में कितना बच जाएगा, 5। आप आगे भी बढ़ सकते हो, कितना नंबर है आपके पास में, 11 के बाद में 13, यानी कि आप क्या करोगे, 13 का डिवाइड कर दोगे, सॉरी 6 का भाग दे दोगे, 13 गए, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा बेटा, 1। इसी तरीके से आप आगे जाओ 15 में, 6 है, 15 है, 6 दूनी 12 और आपके पास में बच जाएगा 3। फिर आ जाएगा आपके पास में 17, 17 के अंदर आप करोगे तो कितना बच जाएगा, देखो 6 दूनी 12,
और बच जाएगा आपके पास में 5। अब आप क्या देख पा रहे हो, अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इसी तरीके से इसके अंदर हम भाग देते हुए जाएं तो हमारे पास में कुछ इसी तरीके की वैल्यूज आती चली जाएंगी, इसी तरीके की, क्योंकि इससे आगे तो मान बढ़ ही नहीं रहा ना। 5 के बाद में वापस से रिपीट होने लग गया, 135 आया शुरू में, फिर वापस से 135, फिर वापस से 135, यानी कि ये चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। अब मैं इनको क्या करता हूं, हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर लिखने का कोशिश करता हूं। देखिए मैं क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसा मैं लिखता हूं इसको। क्या है अपने पास में, वो है अपने पास में a बराबर, यहीं पे लिख देता हूं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और जहां पे r जो है बेटा वो क्या है आपके पास में 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज है, कुछ ऐसा ही तो है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये जो आपके पास में वैल्यूज है पूरी की पूरी, इसको उसके बेसिस पे लिख रहा हूं। ये क्यों है बेटा, ठीक है, क्या है, क्यों है। अब देखो मैं लिखता हूं अपने पास में, एक आ गया डिविडेंड, फिर है 6 डिवाइजर इंटू में 0 प्लस 0 प्लस सॉरी 1 प्लस 1, फिर आपके पास में 7, कितना है 7 डिविडेंड, 6 डिवाइजर, 1 आ गया आपके पास में कोशेंट और 1 आ गया आपके पास में रिमाइंडर, फिर आपके पास में 13 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 13 बराबर में 6 इंटू में कितना आ गया आपके पास में 2 प्लस में 1, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे इनके लिए लिख सकते हो, लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ये लो, ध्यान देते रहना, आपके पास में 3 है, ठीक है, 6 इंटू में 0 प्लस में 0 सॉरी 3, रिमाइंडर कितना है 3, फिर आपके पास में है डिविडेंड 9 हो गया, 6 डिवाइजर हो गया और कोशेंट 1 हो गया, और फिर वापस से आपके पास में 3 रिमाइंडर, फिर आपके पास में 15 आ गया, 15 डिविडेंड, 6 डिवाइजर, 2 कितना आ गया कोशेंट, और रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया आपके पास में 3। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो 5 रिमाइंडर वाला पार्ट है इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने, 5 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 0 प्लस 5, ठीक है। यहां पे फिर आ गया मेरे पास में 11, फिर आ गया मेरे पास में 17, और फिर मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, 6 इंटू में 1 प्लस 5, 6 इंटू में 2 प्लस 5, कुछ यही तो बनेगा, अरे यही तो बनेगा ना, ठीक है, ये 2 है। आप यहां पे इनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपके पास में 6 डिवाइजर है, 1 1 1 सबके अंदर क्या है, रिमाइंडर है। इसमें देखोगे तो सबके अंदर डिवाइजर क्या है, 6 है, रिमाइंडर क्या है 3 है। इसमें देखोगे तो डिवाइजर सबके अंदर 6 है, रिमाइंडर क्या है 5 है। और ये ना केवल यहां रुकेंगी बल्कि आप भाग देते चले जाओ, ये आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ये आगे भी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन आएगा यही फॉर्मेट। अब यहाँ पे 6 सब में सेम है, 1 सेम है, 0 1 2 क्या है अपने पास में, क्यों है, क्या है, क्यों है, क्यों क्या हो सकता है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्यों क्या है, सवाल में दे रखा है इंटीजर हो सकता है, क्या हो सकता है इंटीजर, कोई भी पूर्णांक संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या आएंगे, पूर्णांक तो आएंगे। यानी कि अगर मैं इन 0 1 2 3 को क्या लिख दूं, सबको क्यों लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 6q + 1 6q + 1 6q + 1। यहां पे भी अगर मैं 0 1 2 3 4 5 को क्यों लिख दूं, यहां पे भी 0 1 2 3 4 5 को क्यों लिख दूं, तो ये क्या बनेगा 6q + 3 6q + 3 6q + 3, यहां पे 6q + 5 6q + 5 6q + 5, कुछ ऐसा ही बनेगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पे चुपके से 6q + 1, यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6q + 3, और यहां पे मैं इसको चुपके से क्या लिख सकता हूं 6q + 5, कुछ ऐसा। यही तो है अपने पास में, और यही हमें चाहिए था। क्या सिद्ध करना है कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहां मैं ये लिख देता हूं, सो फ्रॉम अबोव ऑब्जर्वेशन, मैं जो बोल रहा हूं बेटा उसके ऊपर फोकस करते रहना, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है फिर बच्चों के, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करते रहना कि अपने को लिखना किस तरीके से है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज है तो वो आप ही को पता है
दूसरे को कब पता चलेगा? जब आप उस चीज को लिख करके दिखा दोगे। और लिखोगे कब? जब बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखोगे कि सर किस तरीके से और क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो सो फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन, so from above observation we can say that क्या कह सकते हैं? all positive odd integer is in the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 कि आपके पास में जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं आप उनको 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में लिख सकते हो, जहां पे q क्या है? कोई भी एक पूर्णांक रहेगा। ठीक इसी फॉर्मेट के अंदर आपको बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आना है और इसी फॉर्मेट के अंदर अपने पास में एग्जाम्पल अपन ने किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups क्या कह रहा है अपने पास में कि 616 members ऑफ हैं, ठीक है, आर्मी के। किसके हैं? 616 अपने पास सैनिक है और वो एक बैंड चल रहा है जिसके अंदर 32 मेंबर है। उसके पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। अपने को क्या बताना है? अपने को स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम। मैक्सिमम कॉलम जो है अपने पास में उनकी संख्या बतानी है कि जिसके अंदर भी मार्च कर सकते हैं। कहने के मतलब क्या है कि आपके पास में क्या है, इस चीज को समझ ले ध्यान से। ये क्या है आपके पास में? बैंड है। क्या है? बैंड है। ठीक है, ये कुछ लाइंस हो गई आपके पास में। इन लाइंस के अंदर क्या है? इन लाइंस के अंदर आपके पास में जो 32 मेंबर हैं बैंड वाले वो खड़े हुए हैं। ठीक, 32 मेंबर जो है वो खड़े हुए। हो सकता है लाइन और भी हो कुछ इस तरीके से। इनके ये आगे आगे चल रहे हैं, इनके पीछे आपके पास में क्या है? आर्मी है। ठीक है, जिसकी भर्ती अब थोड़े से दिनों बाद में आप 10th पास करके देखो भी गए। कुछ बच्चे होता है जिनका सपना होता है भाई आर्मी के अंदर जाना है, देश की सेवा करनी है, ठीक है, वीर जवान होना है हमें। तो बैंड वाले आगे आगे चल रहे हैं, आर्मी वाले जो 616 है मेंबर वो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। शर्त क्या है कि ये जो लाइन है वो लाइन जितनी बैंड वालों की है उतनी ही किसकी है? आर्मी वालों की है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहाँ पे इनको x मान लूं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइन कितनी है और हमें यह भी नहीं पता कि एक लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये क्या मान लेता हूं कि x इज द नंबर ऑफ लाइंस। क्या हो गया बेटा कि x के आपके पास में नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो जितनी लाइन इनकी है उतनी ही लाइन इनकी बनेगी। ठीक है, यानी कि x जो है वो दोनों के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x इज द नंबर ऑफ लाइंस। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन के अंदर बैंड वाले कितने हैं ये हमें नहीं पता, तो मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं यहां पे n is the number of member, n is the number of members in each line। प्रत्येक लाइन के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं? n है। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? n लिख देता हूं। n is the number of members सॉरी, यहां पे n नहीं आएगा, यहां पे अलग आएगा क्योंकि यहां पे अलग नंबर्स होंगे। ठीक है, और वो मैं लिख देता हूं m। m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच लाइन, इन ईच लाइन। मतलब ये है कि एक लाइन के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितने हैं? n, और यहां पे आर्मी वाले एक लाइन के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं? m। दूसरी बात ये कि लाइन जो बनी हुई है वो सबके लिए क्या है? सेम है, यानी कि x इज द नंबर ऑफ लाइंस और यहां पे भी x इज द नंबर ऑफ लाइंस। ये हो गया सबके लिए। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो? फाइनली मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 32 जो आदमी हैं हमारे पास में, ठीक है, वो क्या होंगे? x इंटू में
n, यानी कि x लाइन के अंदर n आदमी खड़े हैं, तो टोटल आदमी कितने हो गए? 32 हो गए। इसी तरीके से x लाइन और x लाइन के अंदर m आदमी खड़े हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्मी वाले हैं वो कितने हो गए? 616। तो 616 बराबर में कितना आ गया? x इंटू में m, मतलब कि हमारे पास में ये जो है वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। यहां हमें क्या करना है? ये बताना है कि ये जो x है, कॉमन तो यही आ रहा है ना, कि जो कॉमन है x उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और अधिकतम है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है? HCF कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहां पे निकाल करके बता देना है। तो यहां से ये चीज समझ में आएगी कि आपके पास में जो ये लाइंस हैं ये कॉमन आ रही हैं, ये कितनी है वो हम निकाल लेते हैं। फाइनली हम इस सवाल को आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि सर इस प्रकार का जो सवाल है वो एग्जांपल नंबर 4 हो चुका है इसी प्रश्नावली का, तो आप उसी तरीके से इसको सोल्व कर दो। बिल्कुल वैसा ही करना है, लेकिन ये जो मेथड है ये आपके समझ में आना चाहिए। ये फिगर जो है वो आपके दिमाग में एक तरीके से होना चाहिए, हालांकि आप करो ना करो आपकी मर्जी है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर जो है वो मेन जो आपकी कॉपी के अंदर आपको करना है मेन, उसको किस तरीके से करोगे आप डील। चलो अब हम बात करते हैं। मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिख देता हूं? आंसर, और क्या करता हूं? HCF किसका किसका? 616 और 32, ठीक है। मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या है अपने पास में, उसको मैं यहीं लिख देता हूं। क्या है वो? A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, जहां पे R जो है वो 0 से बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा, ऐसा कुछ। अब मैं इस चीज को लिखता हूं यहां पे, देखो 616 में बड़ी संख्या क्या है? 616, तो 616 एज ए डिविडेंट हो जाएगी हमारे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 616 बराबर 32 इंटू में कितना आ जाएगा? 32। कोशेंट कितना है वो हमें नहीं पता, अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 32 के अंदर दिया हमने 616 का, कितना आएगा बेटा? 32 से कम 32, ये आ गया। कितना बच गया? 11 में से 2 गए तो 9, यहां पे बच जाएगा आपके पास में 5 में से 3 गए तो 2, ऊपर से आ जाएगा 6, ठीक है। 296, तो कितनी बार जाएगा ये? 9 बार, आई थिंक 9 टाइम्स। 9 दूनी 18, 1 27 और 1 28, 288। फिर यहां बच जाएंगे 8 और यहां बच जाएंगे 0, ठीक है। 16 में से 8 गए तो 8, 288, ठीक है, 0 ऐसा बच जाएगा। यानी कि 616 बराबर में 32 और कोशेंट है 19 और प्लस में है आपके पास में 8 रिमाइंडर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। फाइनली हम क्या लिख देंगे? 32 आ गया हमारे पास में डिविडेंड के रूप में, और 8 जो है वो जो रिमाइंडर बचा हुआ था वो आ जाएगा डिवाइजर के रूप में। तो 8 चौक 32, पूरा पूरा चला गया, कितना आ जाएगा? 0। इसको आप यहां पे भी करके देख सकते हो, ये आ गया 8 चौक 32 और 0 आ गया। और हमें क्या चाहिए होता है? हमें रिमाइंडर 0 ही तो चाहिए, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब लास्ट स्टेप कौन सी है? ये वाली। और लास्ट स्टेप के अंदर जो डिवाइजर है वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या होगा बेटा? HCF होगा। यानी कि लास्ट स्टेप हो गई ये, और इसके अंदर डिवाइजर कौन सा हुआ? 8, और ये 8 ही हमारा क्या है? डिवाइजर है। समझ में आ गई बात? तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं फाइनली? HCF 616, 32 इनका कितना हो जाएगा? 8 हमारा HCF हो जाएगा। खत्म बात। इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर लिख देना है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जांपल है, हमने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदरता के साथ में देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन को किया था। चलो देखते हैं क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर माय डियर?
पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फ्रॉम 3m और 3m प्लस 1। मैंने क्या सिखाया था ध्यान करो। मैंने इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, वो जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको क्या देखना है, आपको एक तो ये वर्ड देखना है कि पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर देख रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर दे रहा है, क्या दे रहा है, पहले तो ये देखो। दूसरी बात आपको क्या देखना है कि किस फॉर्म के अंदर उनको शो करवाना चाह रहा है, वो फॉर्म को पकड़ो और उस फॉर्म का आप किससे क्या कर दो, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर से क्या कर दो, कंपेरिजन कर दो, तो तुरंत आपके पास में b की वैल्यू आ जाएगी। क्या है b की वैल्यू 3, क्या है b की वैल्यू 3। डिवाइड किसमें करोगे, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं पता है ही, सिंपल सा, खत्म काम। मैंने आपको फॉर्मेट समझा ही दिया, अब आप लग जाओ अपने सवाल के, कैसे करोगे। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दें, हमें शुरू करना है डायरेक्ट हमारा आंसर, और ये हम शुरू कर रहे हैं। ये लीजिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना किस तरीके से करना है। अपने को क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर मींस क्या दिया हुआ था, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का वर्ग। ये देखो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो भी है आपके पास में, कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक चलते चले जाओ, वो क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, और उनका क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है माय डियर, वर्ग करना है, और वो सभी क्या हो जाएंगे फिर 3m या 3m प्लस 1 के रूप के हो जाने चाहिए। करते हैं शुरू। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट x, x क्या है आपके पास में, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि लेट x इज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कि x क्या है अपने पास में, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उसमें हमें भाग किसका देना है, वहां पे हमने देखा था किसका देंगे हम, यहां पे देखो 3m प्लस 1, क्या अपने पास में 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 है, तो ये आपके पास में आ गए क्या, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस में आर से जब इसका आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितनी है 3 है। यानी कि b क्या होता है आपके पास में, भाजक, यानी कि डिवाइजर, यानी कि आपके पास में जो वैल्यू है x, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविडेंट है, इस डिविडेंट के अंदर आपको क्या देना है, 3 का भाग लगा देना है। समझ में आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि x मेरे पास में पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिविडेंट है, और इस डिविडेंट के अंदर हमें 3 का भाग लगा देना है। 3 का ही क्यों लगाना है बेटा, 3 का इसलिए लगाना है क्योंकि हमें 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म चाहिए, जहां पे 3q प्लस 2 या 3q प्लस 1 कोई भी ले लीजिए, उसका कंपैरिजन जब हम a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उससे करते हैं, तो हमारे पास में b जो कि क्या होता है, भाजक या डिवाइजर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो यहां इसलिए हम इस x के अंदर किसका डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। कर दूं, चलो मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपका बड़ा भैया लेके आया है 3 और उसके साथ में ये x का डिवाइड, ये लो साहब, कर दूं। यहां पे क्या आएगा अपने पास में, एक वैल्यू q आएगी, 3 को भाई जब x के अंदर, यहां x क्या होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी, 3 का जैसे उसमें डिवाइड करोगे तो एक क्वोशंट आएगा, और आपके पास में क्या रहेगा, ये 3 इंटू क्यू यहां पे, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में, r आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आप इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू, इस फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे, तो फिर आप बेटा इसको लिखोगे x इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, और जहां पे r जो है माय डियर वो क्या है, 0 से बड़ा और b से छोटा, और b क्या है आपके पास में 3 है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे b की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 3 पुट कर देता हूं, मींस मैं यहां 3 लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि r की वैल्यू जो होगी वो 0 से अधिक और 3 से क्या होगी बेटा, कम होगी। मतलब r की वैल्यू आपके पास में यहां पे क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती, यानी कि r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। क्लियर है। मैं अब यहां पे क्या करता हूं, आपके पास में
r बराबर में क्या करता हूं मैं, यहां लिखता हूं कि फॉर r इज इक्वल्स टू 0, कि r बराबर में अगर 0 हो तो उसके लिए मेरे पास में ये जो मान है ये क्या बनेगा, बना दूं। x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपके पास में 3 इंटू क्यों प्लस r की वैल्यू 0 रहेगी, तो मतलब 3 इंटू क्यों ही लिख दिया मैंने। अब अगर मैं लिखूं यहां पे आपके लिए कि फॉर r इज इक्वल्स टू 1, कि अगर r की वैल्यू मान लीजिए 1 रहे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, या x का फॉर्म जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास में 3 इंटू क्यों प्लस 1। और अगर आपके पास में r की वैल्यू बेटा 2 हो जाए, हो भी सकती है, r की वैल्यू अगर आपके पास में 2 हो जाए तो फिर x की वैल्यू जो है बेटा वो क्या रहेगी, 3 इंटू क्यों प्लस 2। अरे यही रहेगी क्या भाई, यही रहेगी ना, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में ये आ चुकी है। फिर क्या कह रहा था कि धनात्मक संख्याओं का या धनात्मक पूर्णांक जो है उनका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। ये मेरे पास में x की वैल्यू आ चुकी है, ये धनात्मक पूर्णांक आ चुका है, इसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। तो मैं यहां पे आपके सामने करके दिखा देता हूं आपको वर्ग। स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर्स मींस एक्स स्क्वायर में लिख देता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर। इसके लिए कितना होगा बेटा, 3q का स्क्वायर, यहां पे मैंने लिखा 3q का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा मेरे पास में 3q प्लस 1, फिर मैंने यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर किया और मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं बेटा, सिर्फ आपके लिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब इसके अंदर क्या अपने पास में 3q प्लस 1 है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का अपने को इसमें क्या लगा देना है, फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, बैठा है आपका बड़ा भैया लगाने आ गया है पार आपकी नहीं है। वेरी गुड, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करो, फॉर्मूला होता है, आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे पता है कि आपने कोरोना के अंदर पढ़ाई नहीं करी या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो आप चिंता मत करो, आपका भाई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको खोल देते हैं, खोल दें। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे करना है, 3q का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, कितना आ जाएगा बेटा 9q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, कितना आ जाएगा बेटा 1। फिर उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास में कितना, b का स्क्वायर, सॉरी 2ab, ठीक है। देखो 3q का स्क्वायर किया यानी कि a स्क्वायर किया अपन ने, 9q स्क्वायर हो गया। फिर b स्क्वायर किया यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया। ये क्वांटिटी जो है वो क्या है, a है, ये क्वांटिटी जो है वो क्या है, b है, a प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल लेते हैं, 2ab आएगा यानी कि 2ab, कितना आ जाएगा बेटा 6q। अरे यही तो आएगा ना, डरना मत, घबराना मत, चिंता मत करना। ये लो, ये मैंने हटा दिया पूरा, ठीक है। अब आप डरने की जरूरत नहीं है आपको, हम आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। उसके बाद में था अपने पास में 3q प्लस 2, तो इसको भी मैं खोल देता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देता हूं बेटा मैं, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने ये जैसे ही किया तो कितना वैल्यू बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो अभी अपन ने लिखा था, 9q स्क्वायर प्लस 8 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 4, कितना आ जाएगा 4, और प्लस आ जाएगा आपके पास में कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यों। अरे कुछ ऐसा ही आएगा क्या, ये आ गया मेरे पास में। अब अगर आप इनको गौर से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या, दिख गया, गुड। ये देखो, ये सर इसमें देखो 9q स्क्वायर है, इसमें भी 9q स्क्वायर है, इसमें भी 9q स्क्वायर है, ये 6q है, 12q। बोल सर इसमें कहीं ना कहीं आप 3 कॉमन ले सकते हो, और 3 ही क्यों लूं मैं, क्योंकि मुझे फॉर्मेट किसके अंदर बनाना है, मुझे फॉर्मेट बनाना है ये वाला, मुझे 3 चाहिए, क्या चाहिए, 3 चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है 3 की। तो मैं यहां पे 3 कॉमन ले लेता हूं, डायरेक्ट यहीं ले लेता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं इसको, 3q का स्क्वायर। यहां पे इसमें से अगर बेटा मैं 3 कॉमन ले लूं तो देखो, इसमें से लूंगा मैं और इसमें से लूंगा, और प्लस 1 मुझे चाहिए नहीं तो मैं बाहर निकाल देता हूं इसको, क्योंकि इसमें से कॉमन आएगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 9q स्क्वायर का मैंने लिया कॉमन 3, तो कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस 6q है, इसके अंदर कितना बच जाएगा 2q, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 1 जो है उसको मैं ब्रैकेट बंद करके बेटा बाहर लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं, चालाकी है, दिमाग की ताकत है, चालाकी है, दिमाग की ताकत है। क्यों, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 बनाना है। क्या बनाना है, 3m प्लस 1। तो ये जो है अपने पास में, ये देखो 3 आ गया, 1 भी आ गया, इसको क्या बना देंगे, m बना देंगे। क्या बना देंगे, m बना देंगे। समझ में आ गई क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब आ गई बात आपके समझ में।
हम बढ़ते हैं आगे, और ये है आपके पास में, इसमें भी से भी 3 कॉमन ले लूं मैं, 3 लिया मैंने कॉमन, और क्या आ गया आपके पास में 3q स्क्वायर प्लस कितना आ गया बेटा, देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4q, और ये जो आपके पास में 4 है इसको मैं 3 + 1 लिख दूं। अगर मैं इसको 3 + 1 लिख दूं तो ये है 3, ये भी कॉमन आ जाएगा, मतलब अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में +1, और ये जो +1 है बेटा ये आ जाएगा आपके पास में बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं इसको हटा देता हूं। आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर आपने इस 4 का किस तरीके से किया, मैंने इसको 3 + 1 के अंदर कन्वर्ट किया, 3 कॉमन में आ गया और आपके पास में एक जो है वो बाहर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक का काम हो गया। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें अगले स्टेप में ये कहना है, सिर्फ कहना है, कुछ नहीं करना, जो करने का काम था वो हो गया। कहना है कि 3q स्क्वायर + 2q, 3q स्क्वायर + 4q + 1, यहां पे सब में क्या है, q है, और q क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, यानी कि एक, ये देखो किसी पूर्णांक m, यहां पे हमने लिखा हुआ है साफ साफ, कहां है आपके पास में लिखा हुआ, मैं बता देता हूं। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है और 3q प्लस या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर, देखो पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ये, यानी कि यहाँ पे ये जो q है आपके पास, ये क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, मतलब क्योंकि वैल्यू क्या होगी आपके पास में, कोई भी एक वैल्यू होगी, पूर्ण होगी जो संख्या। अब जैसे ही आप यहाँ पे q की वैल्यू रखते हो, अगर माइनस में भी रखते हो कुछ वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए -2 रख दिया मैंने, जैसे आप -2 रख करके खोलोगे तो आपके पास में कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू ही तो आएगी, ठीक है। उस वैल्यू को मैं यहां पे m नहीं कह सकता, क्या m कह सकता हूं, मतलब यहां पे जो मेरे पास में q की वैल्यू रखेंगे अपन कुछ भी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू बनेगी। यहां पे भी मेरे पास में q की वैल्यू कुछ भी रखने पे एक फिक्स वैल्यू बनेगी, और यहां पे भी q की कोई एक वैल्यू रखने पे मेरे पास में एक फिक्स वैल्यू बनेगी, यानी कि यहां पे जो अपने पास में वैल्यू बन रही है उसको मैं क्या कह देता हूं, m कह देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास में ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फाइनली 3m, यानी कि मैं रेड पेन से आपके पास में इसे शो कर देता हूं, ठीक है, रेड पेन से आपके पास में इसको, रेड पेन करूं दूसरा करूं, रेड पेन थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है, नहीं येलो पेन मैं कर लेता हूं आपके लिए, कि ये जो है बेटा ये क्या हो गया आपका m हो गया, ये जो है आपका ये क्या हो गया बेटा, ये आपका m हो गया, और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं कि ये जो है आपके पास में ये क्या हो गया, m हो गया। तो फाइनली अब आप क्या लिख सकते हो 3m, इसको क्या लिख सकते हो 3m + 1, और यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हो 3m + 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फाइनली आप क्या कह सकते हो कि ऑल एवरी, हम कह सकते हैं सो वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ all positive integer is in the form of किस फॉर्म में हो सकता है बेटा, 3m और 3m + 1, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में ही हमेशा मिलेगा। यहां क्लियर है। इसी प्रकार से आपको एक अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उसको करना है, और उसके बाद में आपका ये जो एक्सरसाइज है 1.1 वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। क्या करना है, सेम वही सवाल, बस फर्क क्या है, वहां पे वर्ग था और यहां पे क्या है अपने पास में घन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो क्या था, वर्ग था, और यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, घन दिया हुआ है, क्यूब करना है बेसिकली। बात इतनी सी है, बात कैसी है, इतनी सी बात है तुमको समझना है। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, करते हैं, चलो। हाँ, धनात्मक पूर्णांक अपने को घन करना है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक मैं मान लेता हूं, लेट x इज बी ए पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, और 9m है तो मैं क्या लगा देता हूं, 9 का भाग लगा देता हूं, ठीक है, 9 का लगाया मैंने भाग, वैल्यू बनेगी ये। इसको ध्यान से समझना, समझ रहे हो, उसके जितना आसान नहीं है ये, थोड़ा सा टिपिकल है, और जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से समझना। 9 का मैंने x में लगाया, भाग कितना आएगा अपने पास में, यहाँ पे कोशेंट कितना बनेगा अपने पास में 9 इंटू क्यों, और वैल्यू आ जाएगी कितने नीचे r, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है बेटा, r की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 9 से कम होगी, यानी कि b से कम होगी। तो r की वैल्यू फाइनली आप क्या कह सकते हो, कितनी कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं होगी, यही तो मैं कहना चाह रहा था, 9 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि r की वैल्यू 0 से ज्यादा और सिर्फ 9 से नीचे तक हो सकती है। यहां पे देखो, यहां पे मैंने बराबर का निशान लगा रखा है, यहां नहीं है, मतलब 9 नहीं हो सकती, 9 से नीचे होगी। तो 9 से नीचे कहां तक हो सकती है, 8 तक हो सकती है, यानी कि r की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अपन ने से पिछले वाले सवाल में क्या किया था, r की वैल्यू 0 1 2 आई थी, मतलब r की वैल्यू 0 के लिए अपन ने x की वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू निकाली थी, और r की वैल्यू 2 के लिए अपन ने x की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहां पे भी अपने पास में r की वैल्यू कुछ दे रखी है, इन सभी के लिए मैं क्या निकालूं, x की वैल्यू निकालता हूं, 2-4 के लिए निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, रेंडमली आपके लिए यहां पे निकाल के दिखा देता हूं कि मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, फॉर r बराबर में 0, x की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी आपके पास में x की वैल्यू, a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, और हम कर देते हैं x बराबर में 3 इंटू में 9 इंटू में क्यू प्लस r की वैल्यू कितनी है 0। अब r बराबर में 1 के लिए, r बराबर में 2 के लिए, r बराबर में 3 के लिए, r बराबर में 4 के लिए, r बराबर में 5 के लिए, फिर r बराबर में 6 के लिए, फिर r बराबर में 7 के लिए, फिर r बराबर में 8 के लिए। यहां तक करना है, x की वैल्यू, 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 और फिर ये वापस से x की वैल्यू। यहां पे क्या करूं, 9q प्लस 1, यहां पे क्या करूं 9q प्लस 2, यहां पे क्या करूं 9q प्लस 3, अरे यही तो करूंगा ना, और कुछ थोड़ा ना करूंगा यहां पे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। 9q प्लस 5 करते चले जाओ, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7। अब आप सोचोगे सर आप मजाक कर रहे हो, क्या चक्कर है ये, ऐसे कब तक करते रहोगे। अब सुनो मेरी बात, अरे सवाल तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाला सवाल हमने इसी तरीके से किया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बोले यहां तक की तो बात ठीक है, हो गया। अब इसका क्यूब और करना है, इसका क्यूब और करना है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। देखो मेरी बात, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको क्या करना है, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, सबका क्यूब करो, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको नहीं लगता है कि ये सवाल नहीं एक मतलब दैत्याकार बन जाएगा सवाल का, लगता है भाई दैत्याकार बन जाएगा, हिया करता हुआ आपके पास में क्या आ जाएगा, एक कोई रावण तो नहीं कहना चाहिए, कोई एक दैत्याकार आ जाएगा, मतलब कोई राक्षस टाइप आ जाएगा। नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप ये करते हो तो बोले सर करे कैसे इसको। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 9 आ रहा है ना भाई, हमने डिवाइड किसका किया बेटा, यहाँ पे 9 का किया, किसका किया 9 का किया। फॉर्म कौन सी बनानी है हमें, 9m की फॉर्म बनानी है, 9m हो या 9m प्लस 1 हो, यही फॉर्म बनानी है। अब सुनो मेरी बात, अगर आप यहां पे 9 की बजाय 3 से डिवाइड करो, किससे करो, क्योंकि देखो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्यूब भी तो करना है ना, क्यूब वाला भी तो कंसेप्ट अपने को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे 9 की बजाय अगर 3 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएंगी। दूसरी बात कि हमारा जो 9 वाला फैक्टर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है आपस में मल्टीपल है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहां पे आप 9 की बजाय 3 से डिवाइड करो तो आपकी जो टर्म है केवल और केवल 2 तक की बचेंगी, इसलिए पिछले सवाल के अकॉर्डिंग, और 2 तक की टर्म का तो हम क्यूब आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे सवाल के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी आसान हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बोलो सर इतनी देर माथा पच्ची क्यों की, मैंने माथा पच्ची इसलिए की क्योंकि ये कंसेप्ट समझना जरूरी था बेटा।
अगर आप ये नहीं समझते ना तो फिर आपकी दिक्कत हो जाती, फिर आप ये समझते कि यार ये नया तरीका घुसेड़ दिया, इसके अंदर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ये इसलिए समझाया क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो सवाल बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है सवाल को। क्या करेंगे, यहां से 9 की बजाय 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहां से जो जो हटाना है वैल्यूज वो मैं आपके सामने हटा रहा हूं, ठीक है। ध्यान दें, मैंने सबसे पहले तो इसको हटाया, फिर मैंने इसको हटाया, और फिर जो है मैं इसको हटा रहा हूं, और फिर जो है मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये लो, इसके बाद में मुझे क्या हटाना है, ये फॉर्मूला दोबारा से लिखेंगे बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से दिखना चाहिए ना। सुंदरता भी तो एक चीज होती है। हाँ, सुंदरता, कॉपी सुंदर होनी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, ये लो, ये मैंने हटा दिया पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल 3 से डिवाइड करना है। मैं कर देता हूं 3 से डिवाइड, ठीक है। कितना बनेगा, 3 क्यों, यहां पे आ गया r, और r की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के और कहां तक हो सकती है, 3 तक, यानी कि 0, 1 और 2 होगी, 3 कभी नहीं होगी। फिर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर r इज इक्वल्स टू 0, कि r बराबर 0 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कितना होगा, a बराबर में 3 इंटू क्यू। r बराबर 1 के लिए कितना होगा बेटा, और r बराबर 2 के लिए कितना होगा बेटा, ये हम देख लेते हैं। x बराबर कितना आ गया आपके पास में, 3q प्लस 1, और x बराबर में कितना आ गया बेटा आपके पास में, 3q प्लस 2। बोलो सर ये तो आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि आपका बड़ा भैया है ना आपके साथ, ठीक है। आसान कर दिया सवाल को, मिनिमाइज कर दिया एकदम ही। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी आप यहां पे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन सीधा क्या कर देते हैं, यहां पे इसका क्यूब कर देते हैं, यानी कि मैं x का क्यूब देखना चाहता हूं। तो 3 का मैंने क्या किया, 3q का क्यूब करूंगा तो कितना बनेगा, 27 क्यू क्यूब, ठीक है। फिर यहां पे है अपने पास में वापस से x का क्यूब, कितना बनेगा, यहां पे आप 4 लिख सकते हो, यहां पे भी आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो, अब कुछ बच्चों की समस्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो वो रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन a प्लस बी के होल क्यूब का उनके याद नहीं होता। बिल्कुल सरल है बेटा, ध्यान दें, a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो पहले जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना उन दोनों का क्यूब कर दो। सबसे पहले तो यही करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब देखो 3 आ रहा है ना, तो पहले 3 को हटाओ, a, क्योंकि a प्लस बी के अंदर क्या था अपने पास में, क्या किया था अपन ने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा था। अपने को अभी भी वही करना है, इन दोनों का स्क्वायर किया था, यहां पे अपने को क्या करना है, इनका क्यूब करना है, क्योंकि यहां ऊपर 2 था तो यहां पे 3 है, कर दिया। अब यहां 2 था, यहां पे क्या आ जाएगा, 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। बस फर्क यहां पे क्या करना है, अपने को यहां पे a स्क्वायर b करना है, पहले इसका स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर फिर इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपने जहन में बिठा लो। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। 3q प्लस 1 का होल क्यूब करना है अपने को, कर दूं, करो। 3q का किया बेटा, कितना आ गया, 27q का क्यूब, फिर मैंने किया 1 का कितना आया, 1, फिर मैंने किया 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और b, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, 3 3 9q स्क्वायर, और इनटू में b यानी कि 1, 9q स्क्वायर का 9q स्क्वायर रह जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 27q, कितना आ गया बेटा, 27q। फिर है आपके पास में 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a 3 3 9q, ठीक है, और b स्क्वायर यानी कि b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9q आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 3a स्क्वायर b का आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपके पास में क्या हो गया, x क्यूब किया, फॉर्मूला लगा करके a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कर दिया, b का क्यूब कर दिया आपने, फिर 3a स्क्वायर b किया, यानी कि 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 27q स्क्वायर, और फिर आपके पास में 3a b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9q, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम कर लेते हैं x क्यूब की वैल्यू किसके लिए, 3q प्लस 2 के लिए, कितना आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखो, 27q क्यूब प्लस
8 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, इसका करोगे देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 दूनी 54, 54 क्यों स्क्वायर प्लस फिर 3ab स्क्वायर यानी कि 3 3 9 क्यों और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 क्यों, कितना आ गया 36 क्यों। उसी के अकॉर्डिंग किया है मैंने, अलग से कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको कुछ पता चल रहा है, जैसे पिछले सवाल में पता चला था। देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो, अपने को फॉर्म किसकी बनानी है बेटा? वहां पे 3 की बनानी थी तो 3 कॉमन लिया था, यहाँ पे 9 की फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं? सीधा ही 9 कॉमन ले लेते हैं। देखो आ भी सकता है इन सबके अंदर 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे, कैसे आएगा आपके पास में? देखो ध्यान से, 9 कॉमन लिया, 9 3 27, 3 क्यों क्यूब, यहां पे 9 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं ले लेता हूं 9, कैसे आ गया? देखो यहां पे 9, 9 3 27, ठीक है, 3 क्यों क्यूब, यहां पे इसको हम बाहर निकाल लेंगे बाद में क्योंकि इसके अंदर से कॉमन आएगा नहीं, इसके अंदर से भी आ जाएगा 9 क्यों स्क्वायर, 3 क्यों स्क्वायर आ जाएगा, 9 3 27, इसके अंदर से भी आ जाएगा आपके पास में +1 कॉमन, और ये जो +1 था बेटा इसको मैंने लिख दिया बाहर। इसके अंदर से भी मैं कुछ ऐसा ही कर सकता हूं, 9 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा आपके पास में? 9 3 27 यानी कि 3 क्यों क्यूब प्लस फिर आ गया आपके पास में कितना? 4 क्यों स्क्वायर, ये सॉरी 54 क्यों स्क्वायर है आपके पास में, तो इसका कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 6 54 यानी कि 6 क्यों स्क्वायर, फिर है आपके पास में 36 क्यों, ठीक है, 4 क्यों, ये आ गया आपके पास में 4 क्यों, ठीक है, ये आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में, सारी चीजें आ गई। अब देखो ये है आपके पास में 3 क्यू क्यूब, 3 क्यू क्यूब प्लस में 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 क्यू क्यूब प्लस में 6 स्क्वायर प्लस में 4 क्यू, और ये आ गया आपके पास में पूरा का पूरा मेजरमेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो क्यू है ये एक इंटीजर वैल्यू है और इन सभी के अंदर क्यू की जगह आप कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में कोई एक फिक्स क्वांटिटी आएगी। मान लीजिए मैंने यहां पे 1 पुट कर दिया तो यहां पे कितना बनेगा? 3, यहां पे कितना बनेगा? 3 + 1 यानी कि 7, यहां पे बनेगा 3 + 6 + 4 यानी कि 13। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या रहेगी? एक फिक्स वैल्यू होगी। क्या होगी? एक फिक्स वैल्यू होगी। तो यहां पे आप ये जो वैल्यू बनती है इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो? ये जो वैल्यू बनती है इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो? मैं कहता हूं कि आप इसको जो है m लिख दीजिए। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिख देता हूं? m लिख देता हूं। ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास में? m बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इनको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इसको मैंने क्या लिख दिया? 9m। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 9m + 1, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? 9m + 8। समझ में आ गई क्या बात? मतलब कि 9m + 1 9m + 8 कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब हम करें तो उसका क्यूब जो है वो हमेशा ही हमारे पास में 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म का होगा। ये चीज हमने यहां पे विस्तार से देख ली है। अब हम इसको लिख भी देते हैं। कैसे? कि so we can write, so we can write every positive integer, so we can write every positive integer's cube is in the form of 9m और 9m + 1। इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पे बेटा आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, या यूं कह सकते हो कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है इसके एग्जाम्पल समेत, यानी कि विद एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। थैंक यू।